हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अब देखो, हम ट्रेड जो है वो तो बाइनांस पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, लेकिन हम उन ट्रेड्स को एनालाइज किस पे करते हैं, वो करते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप पे। आप उसको मोबाइल में चलाएं या फिर लैपटॉप पे चलाएं, जिस पे भी आप चलाना चाहें उसमें चला सकते हैं। मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप में भी। अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू की ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाती है, वो आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप पीसी में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, और सॉफ्टवेयर पे नहीं करना चाहते तो आप क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं। क्रोम में और सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं आप लोगों को आज उसके जो बेसिक टूल्स होते हैं और एनालाइज करने में जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा। ओके, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। मैं क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू लिख के हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाली जो भी वेबसाइट आ रही है आपको इस पर क्लिक करना है, tradingview.com। आप ये लिख के डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओपन हो जाए तो सबसे पहले आपको इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट पे साइन अप पे क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना है इस पे। और अकाउंट जैसे ही बनाएंगे तो आपको अगर इसकी थीम जो है वो लाइट रखनी है या डार्क रखनी है, वो आप प्रोफाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप रखना चाहते हैं, लाइट रखें या डार्क रखें। और लैंग्वेज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना चाहें तो इंग्लिश ही रखना है। अगर और कोई रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं यहाँ से। तो मैं फ़िलहाल इसकी जो है थीम चेंज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट समरी मिल जाती है, जिसमें स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे आपको। और आप जैसे ही इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको कुछ गाइड वीडियोस मिल जाती है और न्यूज़ वगैरह जो भी मतलब मार्केट के हिसाब से होता है कि बीटीसी ऊपर जा रही है नीचे, वो आपको मिल जाते हैं। तो हम जो भी कॉइन हमें एनालाइज करना है वो आप यहाँ पे ऊपर सर्च के ऑप्शन पे जाके सर्च करेंगे। तो सर्च पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कॉइन्स जो भी आप मतलब एनालाइज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। स्टॉक हो गया, फंड हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, जिस कॉइन को भी करना चाहते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो क्रिप्टो के पे जाएंगे और वहाँ पे सारे के सारे एनालाइज कर सकते हैं। और फॉरेक्स के ट्रेडर हैं तो फॉरेक्स पे। फिलहाल मैं बीटीसी को ओपन करना चाहूँगा तो बीटीसी USDT डॉट पी लगाऊंगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि डॉट पी हम क्यों लगाते हैं। डॉट पी हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग की चार्ट ओपन करनी है तो इसीलिए डॉट पी हम लगाते हैं। अगर स्पॉट की कर रहे हो एनालाइज तो आप डॉट पी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आप कोई कॉइन एनालाइज कर रहे हो तो डॉट पी लाजमी लगाना है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों में। मार्केट आपको अगर उसकी ओपन करनी है तो उसी पे हम क्लिक करेंगे। तो डॉट पी लगा के बाइनांस की जो ऊपर ऊपर वाली आ रही है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन ज़्यादातर हर जो भी ट्रेडर है ना, सब के सब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेन है। ये हर कोई यूज़ करता है। ये ट्रेड लाइन हम ऐसे ड्रा करते हैं, मतलब कोई रेजिस्टेंस ड्रा करना हो या सपोर्ट लाइन या ऐसे कुछ भी, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। तो इसकी हम सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर मोटी रखनी है या फिर पतली रखनी है जो भी मतलब, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग। आप जैसे ही ये ड्रा करेंगे उसकी सेटिंग आप लोगों को ऊपर दिख जाती है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं यहाँ से। और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा येलो कलर है तो यहाँ से आप जो भी रखना चाहें, रेड हो गया, रेड पे क्लिक करेंगे, जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं येलो ही रहने दूंगा, या फिर कोई और लगा देंगे, रेड लगा देंगे। सेटिंग जो है सबकी ऐसे ही होती है। आप कोई भी मतलब टूल ओपन करेंगे तो उसकी सेटिंग ऐसे ही होगी, कलर वगैरह हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है रे।
अब इसका क्या होता है, आप ये ड्रा करेंगे ये पूरी चार्ट पे लग जाएगा। अब जहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर दिया और ये एंड इसकी नहीं होगी, अब जितना जहाँ भी चले जाएंगे ये लगी रहेगी। और जहाँ भी रखना चाहें इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, और इसकी भी आप सेटिंग सेम कर सकते हैं। मतलब मोटी रखनी है या पतली रखनी है, तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम जो यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इसको ड्रा करेंगे ये पूरी चार्ट पे लग जाएगी दोनों तरफ। आप कहीं पे भी चली जाएं, कितना भी पीछे चार्ट में चली जाएं, ये लगी रहेगी, ये पूरी चार्ट पे लग जाती है। तो इसका भी हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन ये यूज़ में आती है। तो इसके बाद जो आती है लाइन वो है हॉरिजॉन्टल रे, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये पूरा का पूरा सीधा का सीधा लग जाएगा। इसको आप जो है रोटेट नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा सीधा ही लगेगा। जहाँ पे भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसको रोटेट नहीं कर सकते। जिस जहाँ पे लगा दिया वो वहीं पे रहेगा। तो ये भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं तो ज़्यादा करता हूँ। और इसके बाद जो है वर्टिकल लाइन, ये ऊपर नीचे हो जाएगी। आप जहाँ पे भी ड्रा करेंगे, ये यूज़ नहीं करे, बस आपको बता रहा हूँ। ये यूज़ मैं तो नहीं करता, बाकी को लोगों का पता नहीं है, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आती ज़्यादातर। तो इसको भी हम डिलीट करेंगे, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है इनमें पैरेलल चैनल, ये आप कभी कभी यूज़ करते हैं हम, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी मार्केट को ड्रा करना चाहते हैं कि ये ऊपर गई है फिर इसके बाद नीचे गई है, मतलब मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये ऊपर यहाँ से गई है फिर नीचे आई है, फिर जैसे इसको ब्रेक करेगी हम ट्रेड लगाएंगे, तो इस हिसाब से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको भी डिलीट करेंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, आप ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, कलर चेंज करना है या कुछ भी। इसके बाद हम जो यूज़ करते हैं वो है, इनमें से और कोई नहीं करते, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और हर ट्रेडर करता है, जो भी मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इसका यूज़ लाजमी करता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको ये टूल्स जो हैं वो गाइड कर रहा हूँ। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा फुल, जो इसको मतलब ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगी, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड कर रहा हूँ टूल्स। ओके, तो इसमें और कोई नहीं है। अब नेक्स्ट वाले टूल में आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स। अब अगर इनमें से कुछ कोई बन रहा है तो आप यहाँ से भी उनको ड्रा कर सकते हैं। ये मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि पैटर्न जो भी बनता है हमें पता चल जाता है। अगर कोई करना चाहता है तो वो यहाँ से ये कर सकता है। मतलब अभी ट्रायंगल आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप ऐसे मतलब कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे आप इसको ड्रा करेंगे तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर बन रहा है तो बनेगा, मतलब इस हिसाब से आपको पता चल जाता है। ओके, तो हम इसको भी फ़िलहाल डिलीट करेंगे, इनका मैं यूज़ नहीं करता। अगर आप लोग करना चाहें तो इसलिए मैं बस जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप कोई ट्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चार्ट में और लगा नहीं रहे हैं, आप बस बोल रहे हैं कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यहाँ लगा सकते हैं। अब मैंने ये शॉर्ट का ट्रेड लिया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो मैंने इसको ड्रा कर दिया यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है रेड, वो है स्टॉप लॉस। आप कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और नीचे वाला जो है ग्रीन वो है टारगेट। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे नीचे वाली जो लो है वहाँ तक मेरा टारगेट होगा, और ऊपर एंट्री होगी, और उसके अगर थोड़ा ऊपर जाती है मार्केट तो वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा।
और इसका आप कलर चेंज करना चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो फ़िलहाल मैं वही रखना चाहूँगा जो मेरा रखा हुआ था पहले से ही। ओके, तो ये भी ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया। कलर इसका चेंज जो भी कर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये शॉर्ट का था। अगर लॉन्ग का आप लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग का भी ऐसे लग जाता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आएगी इसके बाद ऊपर जाएगी, तो आप इसको लगा सकते हैं। और बाद में आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये ट्रेड लगाया था, देखूं कि सही गया है कि नहीं, तो आप बाद में चार्ट व्यू में इसमें ट्रेडिंग व्यू में आएंगे तो आपको वो दिख जाएगा ट्रेड, और आप देखेंगे ऊपर गया है कि नीचे गई है मार्केट, और आपका ट्रेड सही गया है कि नहीं, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो इसके बाद इसमें ये प्राइस रेंज है, इसका भी हम यूज़ नहीं करते, बस जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर प्राइस का जो है देखना चाहते हैं कि कितना ऊपर गई है कितना नीचे, उसको आप ड्रा करेंगे तो ऊपर आपको परसेंटेज दिखा देता है कि इतना परसेंट ये ऊपर गई है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आता है ब्रश। ब्रश आप कुछ मतलब कहीं पे ड्रा करना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से इस ब्रश से लिख सकते हैं, और इसकी साइज़ वगैरह जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ब्रश के बाद आता है हाईलाइट। आप किसी कैंडल को हाईलाइट करना चाहें या किसी पैटर्न कोई पैटर्न बन रहा है तो आप यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसका भी हम यूज़ नहीं करते, बस आपको दिखा रहा हूँ, और मैं तो नहीं करता, बाकी लोगों का पता नहीं है, मैं जस्ट आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद जो आता है ये आता है रेक्टेंगल। ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और सारे ट्रेडर करते हैं, मैं नहीं बल्कि सब ट्रेडर जो भी हैं एनालाइज करते हैं वो इस टूल का जो है यूजेज लाजमी करते होंगे, और सबको पता है ये कितने काम की चीज़ है। तो इसको हम ड्रा करते हैं, मतलब मार्केट इस एरिया में है, इसके ऊपर भी नहीं जा रही और नीचे भी नहीं जा रही, तो उसको हम ऐसे ड्रा करते हैं। या सपोर्ट लाइन जो है बना रहे हैं तो वो भी इससे हम बनाते हैं, अगर रेजिस्टेंस लाइन बना रहे हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूजेज जो बहुत है वो मैं आपको एनालाइज करना जब सिखाऊंगा तो उसमें ये सारे के सारे टूल्स जो है यूज़ करके दिखाऊंगा। उसके बाद आता है पेथ। पेथ बड़ी काम की चीज़ है। आप मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि इतनी मार्केट यहाँ से नीचे गई है फिर ऊपर गई है फिर नीचे गई है, मतलब आप एक एनालाइज कर रहे हैं और आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर गई है, अब इसके बाद थोड़ा नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, और इतना ऊपर जाएगी उसके बाद फिर नीचे आएगी। तो मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके, और ये बड़े काम की चीज़ है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और आप भी इंशाल्लाह करेंगे जब आपको ट्रेडिंग फुल आ जाएगी और एनालाइज करना सीख जाएंगे। तो इसका हम ये यूज़ करते हैं और इसकी सेटिंग भी सेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सर्कल। सर्कल, अब हम कोई एनालाइज कर रहे हैं ट्रेड और हम चाहते हैं कि मतलब एक लाइन पे 2-3 बार टच हुआ है और उन टच को हम मार्क करना चाहते हैं तो ये सर्कल आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसका वहीं पे यूज़ करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता इसका कि ये किस काम का आता है। मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ कि अगर कहीं पे मार्क करना हो कि यहाँ पे 2-3 बार टच हुआ है तो ये वहाँ पे मैं लगाता हूँ। इसके बाद इसमें और कोई यूज़ वाला टूल नहीं है। उसके बाद हम नीचे वाले में आएंगे। अब यहाँ पे है टेक्स्ट का ऑप्शन। आप एनालाइज कर रहे हैं टारगेट और एसएल मतलब ड्रा कर रहे हैं और उन पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या चार्ट में अभी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप टेक्स्ट पे जाके लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टारगेट लिख दिया, इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँगा, कलर चेंज कर सकते हैं, और साइज़ बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ जाएगी, वो भी आप यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी इतने काम का नहीं आता, लेकिन अगर आपके काम आता है तो आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन काम तो नहीं आते, बस जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर यूज़ करना चाहें। और ये है जूम का ऑप्शन। आप कहीं पे जूम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, फिर जूम आउट का भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है। तो
ये भी आपको समझ में आ गया। और जो मेन काम की चीज़ है आप लोगों के लिए, न्यू बंदों के लिए, वो है क्या, रिप्ले। तो मैं ये आप लोगों को बताता हूँ रिप्ले क्या होता है। आप इसको जो है मतलब एक दिन वाली चार्ट में, मतलब टाइम फ्रेम जो है एक दिन का रखेंगे तभी आपको ये वर्क करेगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए आपको वीआईपी मेंबरशिप इनकी लेनी पड़ती है ट्रेडिंग व्यू की। तो हम सिंपली एक दिन का यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैं आपको यूजेज इसका बताता हूँ कि क्या कैसे यूज़ करते हैं और किस काम के आता है ये। देखो, आप एनालाइज कर रहे हैं, कोई पैटर्न बन रहा है, आप चाहते हैं कि इसको चार्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। आपने वीडियोस में काफ़ी देखा होगा कि ये चार्ट अपने आप चल रही होती है, तो वो ऐसे ही चलाते हैं रिप्ले करके। अब मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट, अब इसको मैं आपको ड्रा भी करके दिखाता हूँ। तो हम सिंपली फेथ यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फिर नीचे गई है, फिर ऊपर गई है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद रिटेस्ट आएगी इस लाइन पे, उसके बाद ऊपर जाएगी और इतना ऊपर जाएगी जो उसका जो रिसेंटली हाई है वहाँ तक जाएगी। तो अब हम इसको प्ले करेंगे। अब देखें, रिटेस्ट आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, पहले ऊपर गई, फिर रिटेस्ट आई लाइन पे, फिर ऊपर गई। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका जो है प्रैक्टिस में काम कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ऐसे रिप्ले करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी स्पीड आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहते हैं तो वो स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्पीड में चलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैंने आपको बस बेसिक टूल्स बताए हैं जो ट्रेडिंग व्यू में हम यूज़ करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी टूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को आगे काम आने वाले हैं। काम आएंगे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को एनालाइज करना सिखाऊंगा। बेसिक हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, अब आते हैं हम एडवांस लेवल में। तो अब एनालाइज करना कैसे है और कैसे एनालाइज करते हैं वो सारा का सारा अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।